हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है जन्माष्टमी का दिन और सुबह से ही हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो जो हम महिलाएं हैं ना, इनका तो त्यौहार किचन से ही शुरू होता है, क्योंकि सारे जो भी बनाना होता है व्यंजन वगैरह वो सब किचन में ही बनते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले खीर बन रही है और खीर के लिए हम लोग जो चावल है उसको पानी में पका रहे हैं। इस पानी को छौंका गया है इलायची से और इसको पका लेने के बाद इसमें दूध कम लगता है, इसीलिए हम लोग पहले इस तरह चावल को पका लेते हैं पानी में, उसके बाद दूध डालते हैं। और जब तक चावल पक रहा है तब तक मैं आटा मार ले रही हूँ। पूड़ियाँ सेकना है, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है तो पक्का भोजन ही बनता है, तो हम लोगों के यहाँ तो भोग लगेगा, तो इसीलिए मैं पूड़ी और खीर ये चीज़ ज़रूर बनती है, मीठी मीठी खीर और पूड़ी। और मुझे खीर बहुत पसंद है। आज मैंने उसी वाली कढ़ाई में मम्मी जी को बोला था कि आप उसी वाली कढ़ाई में छौंकिएगा, जो मैं नई वाली दिखाई थी ना आपको, तो मम्मी जी ने उसी में छौंका था। और इधर पूड़ियाँ सेक रही हैं और इधर जो है खीर का जो चावल पक गया था तो उसमें दूध डाल लेना है। पैकेट वाला दूध था तो वो अच्छे से गाढ़ा हो गया था। और उसके बाद इसमें हम लोग मेवा मिला देंगे, जो भी मेवा था घर में वो सब इसमें मैंने मिला दिया। मखाना हो गया, किशमिश हो गया, नारियल हो गया, सब कुछ अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद इसमें चीनी मिला देना है और थोड़ी देर तक इसको और पकने देना है, ताकि ये बिल्कुल रबड़ी जैसा एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। बहुत टेस्टी बनी यार खीर, सच में अब तो बची ही नहीं है। जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा कमरे में होनी थी मेरे। आप जानते हो कि किचन में भगवान जी हम लोगों ने रखा है तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो इसलिए मम्मी जी ने जो चौकी है देवता की वो मेरे कमरे में लगा दी है और वहीं वो तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैं फटाफट से पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। तो अभी चलो पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए सबसे पहले खीर निकाल लिया गया है अलग, और जो पूड़ियाँ हैं वो ही अलग निकाल लिया गया है, गिनती करके निकाला गया है, क्योंकि हम लोगों को 9 जोड़ी पूड़ियाँ और उसमें खीर रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने केले के पत्ते लिए हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ 9 जोड़ी इसी में निकलेगा। और हम लोगों के यहाँ हर साल ऐसे ही पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन। खीर पूड़ी खिलाओगी फ्रेंड्स को, बोल दो। तो सुन लिया आप लोगों ने मीठी की बात। इसको कोई कुछ भी नहीं सिखाता, ये सब अपने मन से बोल रही थी। बोल रही है कि पहले मैया को खिलाएंगे, उसके बाद मतलब फ्रेंड्स को खिलाएंगे। ये आप लोगों को फ्रेंड्स बोलती है। तो बस ऐसे ही बातें हो रही थी मीठी से। और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर सारा जो है फल फूल जो भी था सब कुछ यहाँ पर आ गया है। जो भी भगवान ने हमें दिया है थोड़ा बहुत, हम वो सब भगवान को आज चढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या जन्माष्टमी की पूजा कैसी होती है वो भी बताइएगा। और मैं यहाँ पर तुलसी के पत्ते जो होते हैं उसके बिना तो सारा भोग अधूरा होता है ना, तो ये देखो मैंने तुलसी के पत्ते जो है वो खीर पूड़ी पे रख दिए हैं। पूजा करे अच्छे से, तो ये सीन देख के क्या याद आया, जब मम्मी जी आलू का पराठा बना रही थी किचन में, पापा जी उनकी हेल्प कर रहे थे, तो भी मम्मी जी ने ऐसे ही किया था ना, तो वही याद आ गया। और यहाँ पर ऐसे हंसी मजाक चल रहा था यार, कुछ भी यहाँ पर रियलिटी नहीं है, तो आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भोग है वो पापा जी ने लगा दिया है, जो भी था खीर पूड़ी फल फूल सब चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं अब सुनाऊंगी आप लोगों को भोग वाला गीत। तो जब भी भोग लगाया करो तो गुनगुनाया करो मन ही मन में। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी हम दोनों लोग बैठकर पूजा कर लेंगे और हवन कर लेंगे। उसके बाद जो गीत है उसको गाएंगे, क्योंकि हवन में जो भी भोग होता है उसको डालना चाहिए, क्योंकि वो सुगंध के रूप में हमारे जो देवी देवता हैं उन तक पहुंचता है। तो हवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी बताया था, जब मैं हर छठ वाला पूजा दिखा रही थी तब भी। तो देखिए मम्मी जी ने भोग लगा दिया है। और जब भी हवन करना शुरू करें तो जल जरूर उतारें, पहले जल चढ़ाएं हवन के कुंड को, और उसके बाद टीका करें, उसके बाद ही हवन शुरू करें। और हवन करने के बाद फिर से जल चढ़ाएं और उसी जल से अपना थोड़ा सा हाथ भी धो लें। तो हवन हो गया है। अब पापा जी यहाँ पर बैठेंगे और बैठकर भोग लगाएंगे और मैं भोग गीत गाऊंगी। मेरे प्रभु जी धन धन भर जाए, मेरे प्रभु जी धन धन भर, मेरे प्रभु जी ऐसा भोग लगाओ, मेरे प्रभु जी।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये भोग लगाने वाला गीत? अगर अच्छा लगा तो बताना, मैं ढोलक पर भी ये वाला गीत अलग से लेकर आऊँगी। फिर आप भी जब भी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना या फिर किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाइएगा तो यही वाला भोग गीत गाइएगा। तो हमारी पूजा तो हो गई है संपन्न, और ये हमारे बाल गोपाल, इनके बगल में छोटे छोटे देवता बैठे थे हमारे घर के। सबसे बड़ी देवी तो यही है ना मीठी? पूजा हो गई मीठी? हो गई। पूरे कमरे में धुआं भरने की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो जो ये प्रसाद था ये घर के ही लोग खाते हैं जो केले के पत्ते पे है, तो सबको बांट दिया गया है। मेरा, हस्बैंड जी का और मम्मी जी का बचा हुआ है। हाँ है। और ये देखो अभी मीठी है, तो मीठी को अलग से प्रसाद दिया जाएगा क्योंकि ये पतरी का प्रसाद है। तो इसको घर के जो मतलब जो हमारे घर के लोग वही खाते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो पराए घर की होती है, इसलिए उनको नहीं देते। और मेरे वहाँ पे भी इलाहाबाद में जहाँ मायका है तो वहाँ पर भी मुझे ये वाला नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा बुरा लगता है ना। और फटाफट से करने, इतनी जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी 9:30 बज गया था पूजा करते करते। तो फिर मैं यहाँ पर चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। खीर पूड़ी जो प्रसाद था वो सब लोगों ने खा लिया, पानी पी लिया। अब मैं चाय चढ़ा रही हूँ और आप लोग सुनिए मेरे हस्बैंड जी का सपना। मैं इलाका में छोटे से दुर्गा जी की मूर्ति रखी है, खूब सारा पैसा रखा है इलाका में भरा है। अरे तो सपना कौन देखता है यार? सोच रहे होगे तो सपने में आ गया वो। ऐसा चीज देखना अच्छा नहीं। हाँ, नहीं अच्छा होगा। तो यहाँ देवर जी और हस्बैंड जी दोनों सुना रहे हैं अपना अपना सपना कि उन लोगों ने सपने में क्या देखा था, और इनको नहीं पता था कि कैमरा ऑन है और इनका सपना जो है वो लाइव हो चुका है। और यहाँ पर पापा जी हैं, पापा जी बोले कि चाय लेकर आना, तो चाय उनको देना था। और यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धुल ले रही हूँ क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है ना यार तो बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं ना, क्योंकि जब मतलब बहुत सारी चीज़ें बनेंगी घर में तो बर्तन तो निकलेंगे ही। तो फटाफट से मैं बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई भी करूँगी। और उसके बाद आप लोगों से मुझे बातें भी करना है क्योंकि आज मैंने सुबह से कैमरे के सामने आकर आप लोगों से पूरी तरीके से अच्छे से बातें नहीं की हैं। तो ठीक है, मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धो लूँ। आज मैं सुबह से तैयार नहीं हो पाई हूँ, उसका रीज़न तो आप जान ही रहे हो, देख ही रहे हो, जान क्या रहे हो, देख ही रहे हो अपने सामने। और इसमें भी मीठी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, ये देखो घूम घूम कर इधर उधर से आ रही थी। तो मैं बोली थी कि एक जगह बैठ जाओ क्योंकि बारिश का मौसम है और आपको नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही थी बाहर। तो यहाँ पे ये देखो मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, मैं लगा रही हूँ बर्तन को स्टैंड में। और हाँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं शो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं हूँ, घर में इंसान ऐसे ही रहता है। तो यार प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ मैं इस टाइम पे क्योंकि मुझे काम ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से ज़्यादा ज़रूरी है मुझे काम देखना। क्योंकि तो फटाफट से थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। बेल्ट लगा दूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर और आज दिन भर से बारिश हो रही है और अभी शाम का टाइम है और मैं छत पे हूँ। ये देखो पीछे कितना अच्छा हरियाली वाला बैकग्राउंड हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं दिन भर से फ्री नहीं हो पाई, आप लोग से बात नहीं कर पाई कुछ भी, तो मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम है और अभी मैं बिल्कुल फ्री। आज मैंने देखो ये पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई है, पता नहीं कैमरे में पिंक टाइप दिख रहा है बट ये पर्पल कलर की है। और मन करता है ना कभी कभी अलग अलग लिपस्टिक का शेड ट्राई करने को, क्योंकि ना रेड और पिंक तो मैं बहुत लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग अलग लगाऊँ। तो है बहुत सारे कलर की मेरे पास, पर मैं लगाती सिर्फ रेड और पिंक हूँ और थोड़ा कभी कभी मेहरून भी लगा लेती हूँ। तो और आज मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि आज मैंने सोचा है कि आज एक मेकअप लुक क्रिएट कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से बोला जा रहा था कि दी एक मेकअप लुक बताइए अच्छा सा। तो एक बात मैं आप लोग से कह देना चाहती हूँ कि यार मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है। वैसे आप लोग जानते हो सब कुछ कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है, और जो भी प्रोडक्ट है उसी को तोड़ मोड़ कर मैं कुछ अलग कुछ डिफरेंट करती हूँ और उन्हीं से ही एक अच्छा सा मेकअप लुक भी क्रिएट कर लेती हूँ। ये तो अच्छा ही है कम से कम कि कम प्रोडक्ट में भी मैं अच्छा खासा मेकअप कर लेती हूँ अपने, मुझे लगता है। अब आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, सॉरी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया आज। और हाँ, मेरे ही कमरे में पूजा का पूरा सामान था, देवता जी जो थे वो कमरे में ही बैठे थे, तो उसकी भी साफ़ सफाई करना हो गया। और उसके बाद यार सुबह जल्दी उठा, उसके बाद फिर नींद बहुत अच्छी आती दोपहर में। तो बस मैंने 1 घंटे थोड़ा सा आराम किया था, टीवी देखते देखते, सोई नहीं थी मैं, आराम किया मैंने। और उसके बाद फिर उठ गई, 5 बजे उठी हूँ, 5:30 बजे तक बर्तन वर्तन धुल के चाय वाय पी के फिर मैं कि अब चलो चलते हैं थोड़ा सा छत पे। तो अभी 6 बज रहे होंगे, शाम के 6 बज रहे हैं, बट मौसम देख के देखो अच्छा लग रहा है, खिलता हुआ मौसम है, बारिश का मौसम। तो लग नहीं रहा है कि 6 बज रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडक भी लग रही है। कभी मतलब पूरा दिन के बाद जब
शाम को आओ छत पे तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोगों ने ना वो जो मेरे भजन वाली वीडियो है, सोहर वाली वीडियो, उसको बहुत पसंद किया। और यार मुझे पता है बहुत पसंद का मतलब क्या समझ में आता है, जब आप लोग एक दिन में 200 लोग देख लेते हो ना तो मेरा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। तो अभी उसको 184 लोग देखे, अभी लास्ट बार जब मैंने अभी देखा है उस वीडियो को 184 लोगों ने देखा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार 184 लोग ने देख लिया एक दिन में, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए तो बताइएगा। मुझे कमेंट आया था कि ढोलक की भी वीडियो बनाइए दी, कि ढोलक कैसे बजाते हैं। तो अगर आप चाहते हो ढोलक बजाना सीखना तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ढोलक की भी वीडियो लाऊंगी, ढोलक सिखाने वाली। वैसे मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है, मतलब फिर भी मैं ट्राई करूँगी, शायद आप सीख ही जाओ। और मुझे उतनी अच्छी आती भी नहीं है, और जैसी आती वैसे आप लोग देख चुके हो, शेयर मैंने कर दिया है। और जो नहीं देखे हैं, जो अब सुन रहे हैं, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भजन वाला भी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। और वैसे भी ये त्यौहार का सीज़न जो है अभी वो चलता रहेगा दिवाली तक, क्योंकि दिवाली तक बहुत सारे त्यौहार आते रहेंगे। तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैंने यार कपड़ा चेंज इसलिए नहीं किया, मतलब साड़ी मैंने क्यों नहीं पहनी पता है, लोग बोलते त्यौहार का दिन है साड़ी पहन लिया करो दी। तो आप ही लोग देखो, इस तरीके की किचकिच वाले मौसम में किसको साड़ी पहनने की इच्छा होगी। और फिर सुबह से उठो और मैं सोची अभी पहन लूँगी, अभी करते करते पूरा दिन निकल गया मेरा। और उसके बाद शाम हो गई, 6 बज रहा है, तो अब साड़ी पहनने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं साड़ी पहनूंगी भी क्यों यार, शाम को तो लोग रिलैक्स फील करने के लिए एकदम लूज़ कपड़े पहनते हैं, और मैं साड़ी पहनूंगी शाम टाइम तो अच्छा भी नहीं लगेगा, दिन तो निकल ही गया। तो जब कहीं घूमने जाती हूँ ना तभी ज़्यादा मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, तभी मुझे अच्छा भी लगता है। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता साड़ी पहनना। और आपने अभी देखा ना नीचे की जहाँ मैं बर्तन धो रही थी वहाँ पे भी कितना ज़्यादा किचकिच था। तो इस जगह पे फिर साड़ी पहन के बैठो, नीचे से पूरी साड़ी गीली हो जाती है, और मुझे ना साड़ी उठा कर टांग कर काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। और पीछे बैकग्राउंड में कौवों की आवाज़ आ रही होगी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो जितनी चिड़िया वगैरह होती है ना तब आकर यहाँ बैठ जाती हैं पेड़ पे, तो बस वही सब आवाज़ कर रही हैं। तो अब मैं जाऊँगी नीचे डिनर बनाने। बातें मैंने बहुत सारी कर ली, पहले तो यहाँ थोड़ी देर टहलूँगी, थोड़ा सा मेरा मन अच्छा हो जाता है। और आज मम्मी जी कैसे डांट कर पापा जी के साथ पूजा करवा रही थी, वो तो आप लोगों ने देखा। जो हस्बैंड होते हैं ना, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो रोज़ पूजा नहीं करते, बहुत कम होते होंगे जेंट्स जो पूजा करते हैं। हमारे घर में तो रोज़ विधि विधान वाली पूजा, मतलब पूजा तो सभी करते हैं यहाँ हिंदू धर्म में, अगरबत्ती रोज़ जलाते ही हैं सब लोग, पर विधि विधान से पूजा करना बहुत कम जेंट्स लोग को आता है। तो इसीलिए मम्मी जी इनको बार बार सिखा रही थी, क्योंकि वो रोज़ विधि विधान से नहीं करते हैं, टाइम नहीं होता है जेंट्स लोग के पास। वो एक अगरबत्ती जलाए और हाथ जोड़े और चले जाते हैं। तो इसीलिए विधि विधान से नहीं आने के कारण मम्मी जी जैसे जैसे बोल रही थी पापा जी वैसे वैसे कर रहे थे, और जब नहीं कर पा रहे थे तो मम्मी जी शुरू हो जा रही थी। तो यही सब चल रहा था, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया सुबह। तो चलो ठीक है, इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग्स और भी आएंगे। और अब तो और भी फेस्टिवल आने वाले हैं, तीजा आने वाली है, हरितालिका तीज, जिसको मैं भी करती हूँ ये वाले त्यौहार को, और मम्मी जी भी करते हैं, हमारे घर में सभी लोग करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो वो भी आएगा। फिर धनतेरस, दशहरा, गणेश जी आएंगे, और भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो बहुत सारी ब्लॉग भी आएंगे। वो तो भाई जाहिर सी बात है, त्यौहार आएंगे तो ब्लॉग्स तो मेरे आने ही आने हैं। मैं किसी भी हालत में ब्लॉग्स तो लेकर आती हूँ, बिज़ी रहती हूँ। और सुबह से आज मेरे पास टाइम नहीं था, सोच लो। फिर भी मैंने जहाँ तहाँ कैमरे को सेट किया, किसी तरीके से लगाया कि नहीं मुझे ब्लॉग तो बनाना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं फटाफट से जहाँ जहाँ मुझे समझ में आता है मैं वहाँ अपना कैमरा ऑन कर ले रही थी, और आपके साथ इसको शेयर भी करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर आगे बढ़ाओगे। और कौवा काय कर रहा है सर पे मेरे। आपको इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। बस आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ताकि जो मेरी इच्छा है वो कभी ख़त्म ना हो, ब्लॉग बनाने वाली। और ठीक है, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय प्यारे कौवो, बाय कौवा।